नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है शेयर बाज़ार में, हम क्या करें, आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। इस तरीके के सवाल काफ़ी ज़्यादा आते हैं मेरे पास और इन सवाल की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आप रियल सिनारियो की बात करें, लोग अपने लॉसेस को छुपाना चाहते हैं, लेकिन जब वो सोचते हैं कि हम किसी से पूछ सकते हैं, तो मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपको काफ़ी चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। हम सब कुछ बात करेंगे, पैटर्न की बात करेंगे, कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर नहीं लेना चाहिए, और थोड़ा सा साइकोलॉजी की भी बात करेंगे। सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे आपको। सबसे पहली चीज़ जो आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए, आपने जो स्टॉक खरीदा क्या वो स्टॉक न्यूज वाला था? ठीक है, पहली चीज़ आपको ये सवाल पूछना है। दूसरी चीज़, आपने उस स्टॉक पे भरोसा क्यों किया, मतलब आपको उस स्टॉक पे भरोसा क्यों हुआ, ये चीज़ मतलब बाई करने की वाली कॉन्फिडेंस, बाई करने वाला जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आया। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने उस स्टॉक को टेक्निकल बेस पे ख़रीदा है या फिर फंडामेंटल बेस पे ख़रीदा है। ये चीज़ मतलब आपको मैं ये तीन चीज़ जो बताया, इस पे आप फोकस कीजिए कि आपने क्या न्यूज़ बेस्ड स्टॉक खरीदा था, क्या आपने जो भरोसा किया था वो काम का था, क्या आपने जो टेक्निकल और फंडामेंटल्स देखे थे वो काम का था। अगर आपने इन तीनों चीज़ों पे फोकस कर लिया तो समझिए आप अपने लॉस को रिकवर कर जाओगे। वरना मैं आपसे एक चीज़ बहुत अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि हम में से मतलब जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स आते हैं बाज़ार में, उनमें से 95% लोग नुकसान लेकर चुपचाप बाहर चले जाते हैं। आपको मैं कह रहा हूँ, 100 लोग अकाउंट खोलते हैं ना, उसमें से 95-96% लोग अकाउंट अपना बंद कर लेते हैं 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद। एक्टिव कौन रहते हैं? 2-4% लोग। और उन 2-4% में भी सब प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। जब एक्टिव होते हैं वो धीरे धीरे सीख कर अपने आप को प्रॉफिटेबल बना लेते हैं। यानी कि 2-4-5% 6% रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को प्रॉफिटेबल बना पाता है, और जो बना पाता है वो इतना रिटर्न कमाता है कि सामने वाला अगर उसको बता दो तो वो दंग रह जाएगा। सच में वो दंग रह जाएगा। खैर, ये बातें बाद की। अभी आते हैं लॉस पे। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या आपने किसी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में अपना सौदा किया था, बाइंग या सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी लगाई थी, और आपको उस स्टॉक पे भरोसा क्यों हुआ था जो आपने उसको खरीद लिया? क्या आपने टेक्निकल और फंडामेंटल्स देखे थे उस स्टॉक के जब आप उसको लेने जा रहे थे? अगर आपका जवाब आया कि मैंने न्यूज़ वाला स्टॉक खरीदा, तो आपने गलती कर दी। अगर आपने ये जवाब दे दिया कि मैं उस पर भरोसा इसलिए किया क्योंकि सामने वाला बंदा बोला, या टीवी वाला बोला, या हमारे जैसा यूट्यूब कोई एक्सपर्ट, यूट्यूब वालों को एक्सपर्ट मत समझा कीजिए, ना ही मुझे एक्सपर्ट समझा कीजिए। हम जो बताएं उस चीज़ को देखा कीजिए, वो चीज़ काम कर रही है, वो चीज़ कारगर है या नहीं, तभी आप किसी पे भरोसा कीजिए। मैं अपने आप को कितना भी बड़ा एक्सपर्ट घोषित कर दूं, सो कॉल्ड सबसे बेहतरीन ट्रेडर, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर, कभी मत भरोसा कीजिएगा। मैं कुछ भी कर जाऊं, कुछ भी बोल जाऊं। जब आप मेरे द्वारा बताए हुए सजेशन को देखिए, फॉलो कीजिए, अगर वो बातें समझ में आ रही हैं तब आप ट्रस्ट कीजिए। ये हो गई बात भरोसे की, आपने किस चीज़ पे भरोसा करके वो स्टॉक खरीदा। अब क्या आपने टेक्निकल और फंडामेंटल देखा था? अगर फंडामेंटल आपने इग्नोर किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की, और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिया और आपने टेक्निकल इंडिकेटर्स को इग्नोर किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की। अब इन सारी चीज़ों के अलावा आपको नुकसान कोई भी चीज़ नहीं दे सकती है जब तक आपके पास पेशेंस हो। ठीक, पेशेंस अगर है आपके पास, तो अगर आपने इन तीनों चीज़ों को इग्नोर किया, मतलब इग्नोर करने का मतलब आपने जो पॉजिटिव साइड है इसकी, न्यूज़ वाले स्टॉक से मैं दूर रहने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन न्यूज़ वाले स्टॉक्स में ट्रेड करना गलत है। आपके स्टॉक में कोई न्यूज़ आ जाए, वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉफिट बुक करने की या फिर क्वांटिटी ऐड करने की। जैसे कि रिलायंस, मान लेता हूँ एक बुरी न्यूज़ आ जाती है, रिलायंस 2000 वाला हमको 1700 या 1800 पे मिलने लगता है। अब न्यूज़ तो बुरी है हमारे स्टॉक में, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक, अभी कोई और घटिया स्टॉक में न्यूज़ आ जाए बुरी, तो क्या हम उसको बाई करने जाएंगे? नहीं। ये होती है न्यूज़ पे सही ट्रेडिंग। रिलायंस पे चलिए मान लेते हैं पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, रिलायंस 2400 चला जाता है। ये क्या समय होगा? ये होगा समय प्रॉफिट बुक करने का। तो न्यूज़ का उपयोग इस तरीके से करना है। अब बात रही भरोसे की, तो भरोसा मैंने कहा आप उसको बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट बिना किए, बैक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो सामने वाला बंदा बता रहा है उसकी द्वारा बताई हुई 8-10 बातों को पिछले नोट कीजिए, देखिए उसने जो बताया उसके मुताबिक बाजार चली या नहीं चली, उसके मुताबिक स्टॉक चला या नहीं चला। अगर उस पर आपको ट्रस्ट हो जाता है तो आप उसकी अगली बातों पे आंख बंद करके फिर भी ट्रस्ट नहीं करना है। अगर उसने किसी स्टॉक को बोल दिया कि हाँ ये पॉजिटिव स्टॉक है, बाई करना चाहिए, तो आप खुद देखो कि
क्या आपके हिसाब से जो टेक्निकल्स हैं उस स्टॉक के अभी चार्ट पर, उसके जो फंडामेंटल्स हैं, और ये टेक्निकल और फंडामेंटल वाला काम किसी के भरोसे नहीं करना है कि मैंने बोल दिया इस स्टॉक का फंडामेंटल बढ़िया है तो आप खरीद लो, नहीं, किसी पे भी भरोसा इस चीज़ पे नहीं करना है। एक बार बीच वाला भरोसा कि हाँ स्टॉक में मैंने कॉन्फिडेंस दे दिया आपको, अब आप उसको बाई करने जाओगे, लेकिन टेक्निकल्स आप खुद देखोगे। टेक्निकल्स मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं 2-4, उसको देखिए। आने वाले समय में और भी वीडियोज़ आएंगी, आपके लिए वीडियो की भरमार होगी टेक्निकल इंडिकेटर्स पे और फंडामेंटल, ये चीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए। मैंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी आपको सुझाए हुए हैं। अब आती है बात पेशेंस की और सेंटिमेंट की। जो साइकोलॉजी होती है ह्यूमन, मतलब होता है ना कि हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ें चलती हैं, जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा मिटा लूँ, तो किसी के पास रबर हो तो दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, इसको मैं मिटा लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, रबर देने के लिए थैंक यू। मैं साइकोलॉजी की बात करूँगा। आपने कोई स्टॉक 100 पे खरीदा, याद रखिएगा 100 पे खरीदा, वो स्टॉक 115 चला गया। अब आप 100 से 115 गए स्टॉक को क्या करोगे, सेल कर दोगे। लेकिन वही 100 वाला स्टॉक अगर 85 चला गया, आप होल्ड कर जाओगे। ये दिक्कत है ना आपके साथ, तो समझिए आप एक अच्छे ट्रेडर हो नहीं, ना ही आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो सकते हो। क्योंकि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर होते तो 115 पे आप बेचते ही नहीं, और अगर आप एक अच्छे ट्रेडर होते तो आप 115 उसको ना जाने देते, ना 85 जाने देते, उस स्टॉक को आप 95 पे एग्जिट कर जाते, या 105 या 110 पे आप एग्जिट कर जाते, जिस हिसाब से आपका रिस्क रिवार्ड हो। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक इन्वेस्टर कौन होता है जो गिरे स्टॉक तो खुश हो जाए। एक इन्वेस्टर कभी गिरते हुए स्टॉक से दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि एक इन्वेस्टर हमेशा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स लेता है, और एक ट्रेडर अगर उसका स्टॉक नीचे जाने लगा तो वो स्टॉप लॉस पे भरोसा करके चुपचाप एग्जिट करता है। जैसा कि अगर आप हमारी इंट्राडे वाली वीडियोस को देखते होंगे तो हम वहाँ पर बहुत बार ऐसे भी दिन गए हैं जिस दिन हमारे सारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं, उसके बाद भी हम प्रॉफिटेबल पैटर्न पे काम करते हैं और प्रॉफिट लेकर बाहर निकलते हैं मार्केट से। कैसे हम स्टॉप लॉस इतना खाते हैं फिर भी हम मार्केट में प्रॉफिटेबल हैं, क्यों? क्योंकि हम इस बाजार में स्टॉप लॉस को एक टूल, एक हथियार की तरह यूज करते हैं, और ये चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी। नहीं तो आपको, मैं फिर से वही अफसोस वाली बात कहूँगा कि मैं बहुत अफसोस के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आप आज नहीं तो कल इस बाजार से नुकसान लेकर ही आपको बाहर जाना पड़ेगा मजबूरी में। अब जिनका बड़ा नुकसान हो गया उनके लिए थोड़ी देर बाद बात करूँगा। मैंने आपसे जिस साइकोलॉजी पे बात की, ये साइकोलॉजी है क्या आपके पास? 100 वाला स्टॉक 85 हुआ, आप रुके रहोगे, लेकिन 100 वाला स्टॉक 115 हुआ, आपने अगर बेचा है तो ना ही आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो, ना ही आप एक अच्छे ट्रेडर हो। आपने इन दोनों में से कोई ना कोई गलती की होगी, और 95% लोग तो दोनों गलतियां करते हैं। मैं भी शुरू में यही गलती करता था, इसलिए आपसे रिलेट कर सकता हूं। लेकिन फिर मैंने बाद में ये चीज़ समझ ली कि ये जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये बहुत खतरनाक है इस बाजार में सर्वाइव करने के लिए। कि हमको जरा सा प्रॉफिट होता है, हमारे पेट में गड़बड़ी हो जाती है, होता है ना कॉन्स्टिपेशन टाइप की चीज़। कब हो जाती है? जब आप लॉस में जाते हो स्टॉक में। मतलब स्टॉक मार्केट में कॉन्स्टिपेशन की मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे, वो थोड़ा वाली फीलिंग आती है ना कि थोड़ा और ऐड कर लूँ, थोड़ा और ऐड कर लूँ, और थोड़ा और लॉस आपका होता जा रहा है, और आप थोड़ा और ऐड कर रहे हो, थोड़ा और ऐड कर रहे हो। और जब प्रॉफिट बुक करने की बात आएगी, आप थोड़ा प्रॉफिट नहीं बुक करोगे, तुरंत भाई 100 वाला स्टॉक 115 हो गया, पेट में दर्द हो रहा है, तुरंत भागो, बाजार बर्बाद होने जा रही है, ऐसी फीलिंग आती है। जबकि आपका अच्छा खासा स्टॉक है, आपको प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन आपके पेट में दर्द हो गया। अब मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिट बुक करना बुरा है, लेकिन अगर आप ये काम कर ले रहे हो और ये काम नहीं कर पा रहे हो तो भी गलत। वाइस वर्सा भी आप लेकर जाइएगा चीज़ों को। अगर दूसरे सिनारियो पे चलते हैं, आपने पहले से ही डिसाइड किया है कि मैं 100 वाले स्टॉक पे 24% का प्रॉफिट लूँगा। आप समझ रहे होंगे मैं 24% क्यों कह रहा हूँ, और 24% आ गया तो आप एग्जिट करिए, वेल एंड गुड। इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। आपने जो सोचा वही बाजार ने किया, अच्छी बात है। लेकिन जब आपने 24% प्रॉफिट को सोचा, तो जब स्टॉक 24% नीचे गिर जाए तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? आप एग्जिट करोगे या ऐड करोगे? ये भी सिनारियोज बनते हैं, तो इस पर आपको फोकस करना है। और मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि अपने लिए एक रूल सेट कर लीजिए। रूल इज रूल। सुबह उठो, शाम उठो, इस चीज़ को दोहराओ। और क्यों दोहराओ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि बाजार में अगर आप रूल पे नहीं स्टिक किए, तो जैसे कि आने वाले समय में एल्गो ट्रेडिंग का राज होगा, और अगर आपने अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में कर लिया तो आप खुद एक एल्गो ट्रेडर बन जाओगे और बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे। इस चीज़ पे फोकस कीजिए। अब बात करते हैं जिनका बड़ा लॉस हुआ है, उनको क्या करना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा है, कई बार कहा है कि बाजार आपसे 100 में से 99 रुपये छीन सकती है, 100 का 100 भी छीन सकती है। मैं कहता हूँ आपका स्टॉक बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन अगर बाजार आपको देना चाहेगी ना, वो 100 के बदले 200, 2000, 2 करोड़ तक भी दे सकती है। मैं मतलब लग रहा होगा बहुत हवाई बात कर रहा हूँ, लेकिन देती है बाजार, दी हुई है। कहेंगे तो एग्जाम्पल भी दे दूंगा, कुछ स्टॉक्स हैं, बता दूंगा, कभी नाम चेक कीजिएगा। 100 रुपये को 1 करोड़ से ज़्यादा में कन्वर्ट किया है बहुत स्टॉक्स ने।
अब ये मैं आपको हवा में नहीं उड़ाना चाहता, मैं एक रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल कितना बड़ा है। तो आपको अगर 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का नुकसान हो गया है, 1 लाख का, 10,000 का, कोई स्टूडेंट है 500 का भी नुकसान किसी के लिए बड़ा हो सकता है। तो अगर आपको हुआ है तो ऐसा मत सोचिए कि जिस स्टॉक ने दिया है वही रिकवरी देगा, आप उससे एग्जिट ही नहीं ले रहे हो, या फिर कुछ और आप सोच रहे हो नहीं नहीं मुझे 5 दिन में ही प्रॉफिट लेकर निकलना है। तो ये सब कोई नहीं कर सकता भाई। बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं ना पैसे लेकर, वो यही करते अगर इतना ही आसान होता। चीज़ों को समझना होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। हमारी एक वीडियो है कितना पैसा आप कमा सकते हो, कितनी इनकम कर सकते हो इस बाज़ार से, उसको देखेंगे तब आप सच्चाई समझ पाएंगे कि हाँ, सच्चाई पे अगर आप फोकस करके आगे बढ़ोगे, कितने समय में आप अपना पैसा रिकवर कर लोगे, क्या होती है रियल लाइफ की इन्वेस्टिंग, रियल लाइफ की ट्रेडिंग। मैंने इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा नहीं बताया जो चमत्कारी हो, बस आपको उस चीज़ से रिलेट कराने की कोशिश की जो मैं करता था, और जो गलतियां मैं करके पछताया वही गलती आप करके ना पछताओ। कम से कम आगे तो थोड़ा सा स्टिक करो रूल से। और अगर प्रॉफिटेबल होना हो तो मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, हमारा चैनल बहुत पुराना नहीं है, 5-6 महीने पुराना है, ठीक। आप चेक कीजिए वीडियोज़ को, हम आपको सजेशन भी दिए हैं कब कब कौन कौन से स्टॉक खरीदने के लिए। और वैसे भी आप इसमें कोई मतलब होता है नहीं, रॉकेट साइंस है ही नहीं, क्योंकि पिछले 6 महीने में यहाँ पर कोई भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। हम भी हुए, आपको सही समय पे बहुत सारे स्टॉक्स हमने सुझाए हैं, वहाँ से अच्छे चले हैं। क्योंकि बाजार ही भागी हुई है इसलिए कोई नुकसान में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इतने लोग क्वेरी डालते हैं कि बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जब हम इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में तो बाजार किधर जा रही है उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम किधर भी पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको एक ये भी आपको टास्क देता हूँ, जाकर चेक कीजिएगा हमारी परफॉर्मेंस इंट्राडे में। आपको फिर वहाँ से भी कई सारी चीज़ें पता चलेंगी कि जब हम इंट्राडे में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, और बुल रन में तो सबको प्रॉफिटेबल होना ही चाहिए। तो क्या ऐसी गलती है जो आप दोहरा रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसको सुधारिए, काफ़ी चीज़ें सुधर जाएंगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ। और बाज़ार के पोटेंशियल को आप कभी नज़रअंदाज ना करिए, आगे बढ़िए। एक अच्छा स्टेप लेना कुछ बुरा नहीं होता है, बस इतना याद रखिएगा, ये बाज़ार आपको उतना ही देगी जितना आप डिज़र्व करते हो, जितना आप डिज़र्व करते हो। अगर 1-2 बार गलती से तुक्का लग गया है आपका ना, तो बाज़ार क्या करके आपसे छीनती है, कई बार आपको बोल चुका हूँ, कई बार आपको समझा चुका हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नुकसान हो रहा है तो प्रॉफिट भी होगा, लेकिन तब जब लर्न करके अर्न करने की कोशिश करोगे, वरना बाज़ार के पास ऐसा हाथ है जो वो करारा तमाचा मारती है कि हम जैसे इन्वेस्टर्स को मतलब बिल्कुल भी नहीं बख्शती, वो किसी को भी नहीं बख्शती। आपके पास 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, या 1000 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, बाज़ार किसी को नहीं छोड़ेगी। गलती करोगे बाज़ार सबका पैसा चूस के आपको बाहर भगा देगी, याद रखिएगा। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो पता है क्या करना है। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।